मैनपुरी पहुंचकर श्यामलाल पाल ने एक शादी समारोह में शिरकत की तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कई बड़े बयान दिए। एसआरआई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट जाने की बात के सवाल को लेकर बोले, सच यही है कि जो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग एसआरआई नहीं करा रहे हैं, यह एनआरसी करवा रहे हैं और एनआरसी के माध्यम से प्रमाण पत्र तमाम सारे मांगे जा रहे हैं। सामंतवादी और पूंजीवादी लोग शासन सत्ता में रहना चाहते हैं। अब पीडीएफ के लोग एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश में पूरे देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में इनके जो एनसीआर करा रहे हैं उसका सही जवाब उत्तर प्रदेश का चुनाव दे देगा। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है, इसलिए वह कोर्ट जा रही है। जो सरकार आम जनता को कुछ नहीं देना चाह रही है, जो भी समाजवादी लोग हैं देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर काम करते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं। स्थानीय संपादक मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। दे दिया जाता है तो और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल पाता। फिलहाल ये मामला जो है बाद में फाइनल होगा, कैसा होगा अभी उसकी सूचना आ जाए चुनाव की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में निर्णय लेंगे। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों से जा पूछिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या उसका रिजल्ट है। धरना क्यों नहीं देंगे? बेटी बचाओ के सवाल पर धरना आम जन का काम है, वो देंगे क्योंकि उनके सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है और बेटियों का सवाल तो पूरे देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कोई धरना प्रदर्शन नई चीज नहीं, धरना प्रदर्शन होना चाहिए न्याय के लिए, सम्मान के लिए। सच यही है जो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जो है ये एसआईआर नहीं करा रहे हैं, ये एनआरसी करवा रहे हैं और एनआरसी के माध्यम से ये प्रमाण पत्र तमाम सारे मांगे जा रहे हैं और इस एसआईआर में भी इसी प्रकार से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तमाम सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों के माध्यम से ही सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग शासन सत्ता में रहना चाहते हैं और शासन सत्ता के माध्यम से संविधान में दिए गए शोषितों वंचितों के अधिकारों को अर्थात पीडीए के लोगों का एक पतन चाहते हैं। तो आप पीडीए के लोग सब कोई एकत्रित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इनके जो एनआरसी करा रहे हैं उनका सही प्रमाण उत्तर प्रदेश का चुनाव दे देगा और ममता बनर्जी जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है, इसलिए वो अदालत में जा रहे हैं। जब जो सरकार आम जनता को कुछ नहीं देना चाहती है तो जनता के बीच में नफरत का खेल खेलती है, क्योंकि 2014 से लेकर के लगातार शासन सत्ता पर कब्जा प्राप्त लोग आज तक न 15 लाख रुपए खाते में, न 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष और वैकेंसियां बराबर ये इस तरह से दे रहे हैं कि जिसमें ओबीसी एससी के आरक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कल भी एक वैकेंसी निकली है, उसमें भी जिस प्रकार से राजस्व लेखपाल में हुआ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हल्ला गुल्ला करने पर फिर वो आरक्षण आया, फिर कल वैकेंसी में वो कहीं ओबीसी एससी का आरक्षण नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, उसको डिले करना चाहते हैं और चुनाव नजदीक आ जाएगा तो कहेंगे कि हम नौकरी देना चाहते हैं। विपक्षी दल ऐसा किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मंशा थी कि इस देश में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति के हैं, माइनॉरिटीज के हैं, सभी लोगों को समान अधिकार